लास्ट ईयर के LG टीवी UP7500 से लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं हुए। LG ने इस बात को सुना और एक नया मॉडल UQ7500 लॉन्च किया 2022 में और उसमें बहुत सारे चेंजेस करे। क्या चेंजेस है वो, उसी को बताने के लिए मैंने इस टीवी का 55 इंच साइज खरीदा और मैं अब आपको इसका रिव्यू दिखाने जा रहा हूं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको दिखाऊंगा LG UQ7500 2022 मॉडल का 55 इंच का एक ऐसा रिव्यू जो आपको पूरे YouTube पे क्या किसी प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलेगा। हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपको एक ट्रू व्यू वीडियो दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि इन सभी प्रोडक्ट्स को हम खुद खरीदते हैं ताकि आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दिखा सकें बिना किसी ब्रांड के प्रेशर में आए हुए। हमारी कमाई कैसे होती है? आपकी वजह से। जब आपको ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदने होते हैं और आप हमारे एफिलिएट लिंक्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और VM1 टीवी लिस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे उनसे खरीदते हैं तो बिना आपके प्राइस को 1 रुपया भी चेंज करे हुए इस चैनल की कमाई होती है। उससे हम ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, बिना किसी ब्रांड के प्रेशर में आए हुए आप तक ऑनेस्ट रिव्यू लेके आते हैं और आप अपनी हार्ड अर्न्ड मनी से एक अच्छे प्रोडक्ट को खरीदने का डिसीजन ले पाते हैं। प्लीज मेरी गुजारिश है उन लिंक्स को यूज करिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको इस टीवी की लुक्स के बारे में कुछ जल्दी से बताता हूं। इस टीवी के अंदर आपको थिक बेजल डिजाइन देखने को मिलेगा और मैंने थिक इसलिए बोला क्योंकि अगर आप 2022 में किसी भी बजट ब्रांड का टीवी लेंगे तो उसमें आपको बहुत ही स्लिम यानी थिन बेजल डिजाइन का टीवी देखने को मिलेगा। ये बुरे नहीं लगते, लेकिन ये वैसे बहुत ज्यादा स्लिम बेजल्स भी नहीं लगते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसे टेबल माउंट करेंगे तो आपको ये प्लास्टिक के टेबल माउंट स्टैंड्स देखने को मिलेंगे और मेरी बात अगर आप माने तो इस टीवी को टेबल माउंट ना करिएगा, क्योंकि ये टीवी थोड़ा सा वॉवल करता है और इससे मुझे तो बहुत डर लगता है, आपको भी लगेगा। और साथ में ये इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल मिलेगा और इसमें आपको नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और प्राइम वीडियो की हॉटकीज देखने को मिलेंगी। ये एक ब्लूटूथ रिमोट भी नहीं है और आपको ये बहुत ज्यादा मजेदार लगने वाला नहीं है। LG ने इस टीवी के साथ मैजिक रिमोट को बंडल नहीं किया, लेकिन आप उसे इंस्टॉलेशन टीम से 1300 रुपीज से 1500 रुपीज दे के अलग से खरीद सकते हैं। एंड टेक माई रिकमेंडेशन कि उस रिमोट को जरूर खरीदिएगा और उसे एक बार यूज कर लेंगे तो इसे आप कभी भी यूज करना पसंद नहीं करेंगे। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इस टीवी की सॉलिड है और ये टीवी थोड़ा सा थिक है और प्लास्टिक का बना है। टीवी के पीछे आपको कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे और इस बार आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, जिसमें से एक EARC सपोर्ट करता है और वही पोर्ट ऑटो लो लेटेंसी मोड भी सपोर्ट करता है। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी आपको एक ही USB पोर्ट देखने को मिलेगा। ये टीवी ब्लूटूथ 5.0 और डुअल बैंड वाईफाई को भी सपोर्ट करता है, सो कनेक्टिविटी वाइज मुझे बहुत ज्यादा कोई इश्यूज नहीं है। जैसे ही इस टीवी को आप ऑन करेंगे तो आपको इसके अंदर LG का वेब OS देखने को मिलेगा। जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि ये एंड्रॉयड OS नहीं है, लेकिन इसमें आपको सभी टाइप की OTT एप्स प्री डाउनलोडेड देखने को मिलेंगी। यूज करने में ये OS बहुत ज्यादा स्मूथ है और आप जिस तरीके का कंटेंट देखना पसंद करते हैं वैसे ही सजेशंस आपको होम स्क्रीन पे टाइल्स के रूप में देखने को मिलेंगे इस OS में। ये एंड्रॉयड OS नहीं है और LG वेब OS के अंदर एक और लिमिटेशन होती है कि आपको बहुत ज्यादा एप्स डाउनलोड करने के लिए LG के ऐप स्टोर पे देखने को नहीं मिलेंगी। एंड दैट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड बिफोर बाइंग एनी LG टीवी। बहुत हो गई इधर उधर की बातें, अब क्या पिक्चर क्वालिटी के बारे में बात करें। LG के UQ7500 के अंदर आपको इस बार IPS पैनल देखने को मिलता है एंड दिस पैनल इज अ फार बेटर पैनल देन UP7500। एंड यस, मैंने इस टीवी को ऑनलाइन खरीदा है, इसलिए आपको इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑनलाइन परचेज करने पे आपको UQ7500 में IPS पैनल देखने को मिलेगा। मैंने इस टीवी की ब्राइटनेस को सबसे पहले चेक किया, आप भी देखिए। इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज कि इस पैनल के अंदर हमें 400 निट्स की पीक HDR ब्राइटनेस देखने को मिली एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी टू सी दैट।
मोशन ब्लर को भी बहुत ज्यादा कंट्रोल करा गया है और आप ये विंड मिल्स इस समय घूमती हुई देख सकते हैं और उनके ब्लेड्स में आपको मोशन ब्लर ना के बराबर दिखेगा। इन अ बजट टीवी इट इज सिंपली ऑसम। और इस टीवी के अंदर पिक्चर क्वालिटी भी आपको पिछली बार के मुकाबले बेहतर देखने को मिलेगी। इट इज ऑल द गेम ऑफ अ पैनल। ये पैनल पिछली बार 2021 के मुकाबले बहुत ज्यादा बेटर पैनल है और 2022 के UQ7500 के अंदर आपको कलर रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा अच्छी इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि इसमें पिक्चर प्रोसेसर भी थोड़ा सा एडवांस्ड यूज करा गया है एंड दैट इज व्हाई LG हैज गॉट अ विनर इन इट्स हैंड्स आई थिंक। आप खुद देखिए इस टीवी की कलर्स की परफॉर्मेंस एंड इट लुक्स फैबुलस ऑन दिस टीवी। और ये कलर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे आपको बहुत ज्यादा शानदार देखने को मिलेंगे। इन्हीं सेम कलर्स को जब हम बिल्कुल साइड एंगल से देखते हैं तो ये कलर्स बहुत ज्यादा सिमिलर लगते हैं बिना किसी कलर और ब्राइटनेस लॉस के एंड दैट इज द रिचनेस ऑफ द IPS पैनल। IPS पैनल की एक खास बात होती है कि वो व्यूइंग एंगल्स बहुत ज्यादा शानदार देता है और जिन लोगों के लिए व्यूइंग एंगल्स इंपॉर्टेंट हैं, आपने रूम के कोनों में बैठ के अगर टीवी को देखना है देन IPS पैनल टीवी इज बेस्ट फॉर यू। एक और अच्छी बात होती है कि IPS पैनल टीवी आपको ज्यादा लाइट वाले रूम में भी बहुत ज्यादा सूटेबल रहेगा, लेकिन इसी IPS पैनल का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी होता है कि आपको बहुत ज्यादा डीप ब्लैक्स इसमें देखने को नहीं मिलते। लेकिन मुझे ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक इस टीवी में देखने को नहीं मिला क्योंकि ब्लैक लेवल्स बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी हैं। मेरे कहने पे मत जाइए, आप खुद देखिए इस टीवी की ब्लैक्स की परफॉर्मेंस और ये टीवी बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्टरी ब्लैक्स को प्रोड्यूस कर रहा है। एक पैनल अपनी बेसिक प्रॉपर्टी कभी भी नहीं छोड़ सकता और ये IPS पैनल VA पैनल के मुकाबले बहुत ज्यादा डीपेस्ट ब्लैक्स बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता, लेकिन और बजट IPS पैनल टीवीज के मुकाबले दिस पैनल इज परफॉर्मिंग सुपर्ब और आपको ब्लैक्स में बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होगी, स्पेशली अगर आपका वेल लिट रूम है या फिर आपके रूम में धूप आती है तो दिस पैनल इज गोइंग टू आउट परफॉर्म। कलर्स और ब्लैक्स तो हो गए, लेकिन इस टीवी पे नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम की परफॉर्मेंस कैसी है वो भी आपको दिखाता हूं। नेटफ्लिक्स पे आपको डॉल्बी विजन कंटेंट कैसा देखने को मिलता है एक ऐसे टीवी पे जिसमें डॉल्बी विजन की आपको सपोर्ट नहीं मिलती, वो देखिए सबसे पहले। नेटफ्लिक्स पे ये वाली मूवी डॉल्बी विजन मूवी है और क्योंकि ये पैनल डॉल्बी विजन सपोर्ट नहीं करता तो इसमें फिल्म मेकर मोड को आप यूज कर सकते हैं दैट एक्ट्स समवॉट लाइक डॉल्बी विजन। ये परफॉर्मेंस डॉल्बी विजन जैसी एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन फिल्म मेकर मोड आपको ऐसा एहसास कराएगा जैसे आप एक सिनेमा में बैठे हैं और उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत प्लेजेंट होगा। Amazon प्राइम पे आपको कंटेंट दिखाऊं इससे पहले आपको ये बता दूं कि ये पैनल HDR10, HDR10 Pro और HLG को सपोर्ट करता है और आपको Amazon प्राइम पे HDR10 के भरपूर कंटेंट्स देखने को मिलेंगे। उनमें से एक को हमने जब प्ले किया तो आप उसे देखिए कि इसमें सैंड और कार्स का कलर कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये बहुत नेचुरल है और मुझे नेचुरल कलर प्रोफाइल देख के बहुत ज्यादा अच्छा भी लगता है क्योंकि ओवर सैचुरेटेड कलर्स किसी को भी पसंद नहीं आते। आपको अब SD और HD चैनल्स की परफॉर्मेंस इसी टीवी पे दिखाता हूं। इस परफॉर्मेंस को मैं ओके रेट करूंगा और नॉर्मली 4K टीवीज जिस तरह से SD चैनल को अपस्केल करते हैं उसी तरह से ये भी टीवी कर रहा है, लेकिन as soon as you switch to HD channels the game changes. It looks fantastic और कलर्स भी बहुत ज्यादा अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। अपस्केलिंग बहुत ज्यादा शानदार है। अब इस टीवी के अंदर एक ही USB पोर्ट मिलता है तो क्या हुआ, हम तो अपस्केलिंग USB से भी चेक करते हैं। आप भी देखिए कि जब हमने HD यानी 720p की मूवी को चेक किया तो उसकी अपस्केलिंग हमें बहुत ज्यादा अच्छी लगी। .1080p की मूवी के अंदर भी हमें मजा आया देखने में और अपस्केलिंग में मुझे किसी टाइप की कोई शिकायत नहीं लगी। एंड ऑब्वियसली ये 4K टीवी है तो 4K वीडियो को तो प्ले करेगा ही, लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत सारे वीडियो फॉर्मेट्स को ये टीवी बहुत शानदार तरीके से प्ले कर रहा है। आप 30,000 से 50,000 का टीवी खरीद रहे हैं,
आपको अगर मैं उस टीवी को रेकमेंड कर रहा हूं तो उसकी सीरियस लेवल टेस्टिंग तो मैं करूंगा ही, वो मैंने इस टीवी पे भी करी। चलिए आपको भी दिखाता हूं कि इस टीवी के अंदर जब हमने डिमिंग टेस्ट को किया तो उसकी परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी। मेरे हिसाब से ये स्कोर रहा 7.5 आउट ऑफ 10। इस टीवी की ग्रे यूनिफॉर्मिटी भी हमने चेक करी 20%, 40%, 60%, 80% और 100% पे। और मैं इस बजट टीवी की पैनल की परफॉर्मेंस से खुश हूं और मैं इसे रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। टीवी देखने के साथ सुना भी जाता है, तो हम ऑडियो क्वालिटी की बात करें। बात क्या करनी है, आपको पहले ऑडियो सुनाता हूं, सुनिए इसे। इस ऑडियो क्वालिटी को मैं रेट करूंगा एवरेज। और अगर आपका बहुत बड़ा रूम है देन आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप इस टीवी के साथ एक अच्छी सी साउंड बार लें या फिर कोई होम थिएटर लें, और अगर आपके पास है तो फिर मत लें, और इस टीवी को उसके साथ यूज करें। आपको एक अच्छा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी मिलेगा। और ये ऑडियो क्वालिटी इज ओनली सफिशिएंट फॉर अ स्मॉलर टू मीडियम साइज रूम। लार्जर रूम के लिए 55 इंच टीवी साइज के हिसाब से I am not very satisfied with the audio quality। इस ऑडियो के अंदर आपको डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट नहीं मिलती, ना ही आपको इस टीवी के अंदर देखने को मिलती है। बट EARC पोर्ट से अगर आप कोई डॉल्बी एटमॉस साउंड बार को कनेक्ट करेंगे देन दिस टीवी विल गिव यू डॉल्बी एटमॉस पास थ्रू एंड दैट इज देयर। सो ऑडियो क्वालिटी इज अकॉर्डिंग टू मी एवरेज। तो अब सवाल यह है कि आपको LG UQ7500 लेना चाहिए या नहीं। सबसे पहले देखते हैं इसके प्राइसेस। 32,000 रुपीज के आसपास आपको कॉस्ट करेगा इस टीवी का 43 इंच साइज, और 50,000 रुपीज के आसपास आपको कॉस्ट करेगा इसी टीवी का 55 इंच साइज। इस टीवी के अंदर आपको 50 इंच साइज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 65 इंच साइज जरूर देखने को मिलेगा। और मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप 65 इंच के अंदर ये वाला मॉडल ना लें, क्योंकि अगर आपका बजट उतना है, लेट्स से अबाउट 84,000 के आसपास है, तो आपके पास बहुत सारी और दूसरी ऑप्शंस भी होंगी उस प्राइस रेंज में 65 इंच साइज में। बट लेट अस टॉक अबाउट 43 इंच साइज या फिर 55 इंच साइज अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट है तो। और उससे पहले आपको प्रोज एंड कॉन्स जानने बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले कॉन्स। इस टीवी के अंदर आपको IPS पैनल मिलता है, जिसकी वजह से आपको डीपेस्ट ब्लैक्स देखने को नहीं मिलेंगे, दैट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी IPS पैनल। आपको बहुत अच्छे ब्लैक्स मिलेंगे बट दे आर नॉट द डार्केस्ट। अगर आपका रूम लेट्स से इट्स अ वेरी वेल लिट रूम और वो उस रूम में धूप आती है, देन यू कैन गो फॉर दिस पैनल टीवी, और ये आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। दूसरा कौन, इस टीवी के अंदर आपको डॉल्बी विजन की सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगी। आप चाहे किसी भी तरीके से कोई भी वीडियो प्ले करें, आप डॉल्बी विजन की सपोर्ट इस पैनल से नहीं पा सकते। तीसरा कौन, आपको इसके अंदर मोशन ब्लर बहुत ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, कंट्रोल्ड। यानी इसमें पिछले साल के मॉडल से मोशन ब्लर थोड़ा सा कंट्रोल्ड है, बट नॉट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सो बहुत ज्यादा फास्ट एक्शन सीन्स के अंदर आपको थोड़ा सा ब्लर नोटिसेबल होगा, एंड दैट इज देयर। LG का ये बजट रेंज मॉडल है, 60 हर्ट्ज का नेटिव रिफ्रेश रेट है, आपको 1100:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलती है। ये सब चीजें देखने के बाद मेरे हिसाब से द पैनल इज परफॉर्मिंग डिसेंट एंड आई हैव नो कंप्लेंट्स। इस बजट के टीवी के अंदर मेरे हिसाब से कोई और कंप्लेंट नहीं है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोज देयर आर सो मेनी। LG ने पिछले साल के UP7500 के अंदर जो पैनल यूज किया था दैट वाज नॉट वन ऑफ द बेस्ट, बट इस साल UQ7500 के अंदर पैनल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और अब ये IPS पैनल है। एंड आई एम अगेन टेलिंग यू कि मैंने इसे Amazon से खरीदा था एंड इट इज द ऑनलाइन मॉडल। आपको इसके अंदर IPS पैनल देखने को मिलेगा और मेरे हिसाब से द ब्राइटनेस इज टू गुड। 400 निट्स की जो ब्राइटनेस है और जो बैकलाइट LED की क्वालिटी है दैट इज वेरी वेरी गुड। आपको कलर्स बहुत ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे, दे आर मोर टुवर्ड्स लाइफ लाइक कलर्स, और आपको बहुत नेचुरल से कलर्स देखने को मिलेंगे। एंड LG के अंदर जो इस टीवी में जो प्रोसेसर यूज हुआ है, द कलर इंजन इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। लास्ट की 2-3 जनरेशन पहले वो ही
कलर इंजन बहुत ऊंचे रेंज के मॉडल्स के अंदर यूज हुआ था LG के टीवीज के अंदर, एंड दैट इज द सेम प्रोसेसर विच इज यूज्ड हियर इन दिस टीवी। ये अपने आप बयां करता है कि इतनी अच्छे कलर्स आपको इस टीवी से देखने को मिल रहे हैं। HDR10 की परफॉर्मेंस इस टीवी के अंदर बहुत मुझे अच्छी लगी। उसके अंदर आपको कलर्स और डिटेलिंग के अंदर किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ये पैनल बहुत ज्यादा अच्छी डिटेल्स दिखाएगा, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। आपको इस टीवी के अंदर ऑटो लो लेटेंसी मोड भी देखने को मिलता है। अब आपको 3 HDMI पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, एक EARC सपोर्ट करता है, and that is a 2.1 पोर्ट। दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर गेमर्स। अगर आपके पास एक गेमिंग कंसोल है और आप इसमें गेम्स प्ले करते हैं, देन दिस पैनल एंड दिस टीवी इज गोइंग टू परफॉर्म वेरी वेरी गुड। एक कॉन मैं और भूल गया, एंड दैट इज एवरेज ऑडियो क्वालिटी। आपको इस टीवी के अंदर एवरेज ऑडियो क्वालिटी देखने को मिलेगी, और अगर आपके पास एक साउंड बार या होम थिएटर है देन दैट इज नॉट अ कॉन फॉर यू। लेकिन अगर आपके पास नहीं है और आपका रूम साइज काफी बड़ा है, तो 55 इंच टीवी लेते समय आपको एक साउंड बार भी ऑर्डर करनी चाहिए, और एक अच्छी साउंड बार के साथ दिस टीवी कैन बिकम अ मैजिकल एक्सपीरियंस। अब आपकी एक और कंफ्यूजन दूर करता हूं जो आप में से कई लोगों की हो सकती है कि इस रेंज में आने वाले LG UQ7500 का 43 इंच या फिर 55 इंच साइज लिया जाए, या किसी और बजट ब्रांड का बजट रेंज का 43 या 55 इंच साइज को लेके थोड़े पैसे भी बचाए जाएं और थोड़े फीचर्स भी ज्यादा लिए जाएं, क्योंकि उनके अंदर आपको पेपर स्पेक्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे, 2-4-5 फीचर्स भी एक्स्ट्रा मिलेंगे, और दिखने में वो टीवीज बहुत ज्यादा शानदार भी होंगे, इतनी थिक बेजल्स भी नहीं होंगी। तो आपकी कंफ्यूजन का एंड है वंस एंड फॉर ऑल ये कि आप वो फीचर्स, पेपर स्पेक्स बहुत अच्छे ले सकते हैं और उन्हें देख के पढ़ के खुश हो सकते हैं, लेकिन पैनल कहां से लाएंगे वो वाला जो LG ने इस टीवी के अंदर यूज किया है। द मेन थिंग इज ऑलवेज पिक्चर क्वालिटी। आप टीवी देखने के लिए लेते हैं, और पैनल के अंदर जो पिक्चर क्वालिटी आपको इस टीवी के अंदर LG के मॉडल में मिल रही है, वो शायद ही आपको किसी और बजट ब्रांड के बजट टीवी के अंदर देखने को मिले। एंड दैट इज व्हाई आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि अगर आपका इतना बजट है, then go for this TV. This is a wonderful TV and wonderful option in this budget. और अगर आप UQ7500 नहीं लेना चाहते तो एक और ऑप्शन आपको बताता हूं, LG का ही UQ8020 भी आप ले सकते हैं। वो अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपीज एक्सपेंसिव है। उसके अंदर आपको बेजल्स थोड़ी सी थिन मिलेंगी, सेम पैनल मिलेगा, और साथ में आपको मैजिक रिमोट भी मिलेगा। 2000 रुपए के फर्क के अंदर इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वो भी चेक करिए। एक और बात याद रखिएगा, टीवी चाहे ये हो या कोई और, आपको टीवी खरीदने के बाद एक अच्छी एक्सटेंडेड वारंटी जरूर लेनी चाहिए, और मैं अपनी तरफ से आपको गो वारंटी का एक्सटेंडेड वारंटी प्लान रेकमेंड करता हूं। आप उनकी वेबसाइट पे जाके या कहीं से भी लेना चाहें, जहां आपको सस्ता मिले, आप वो ले सकते हैं। मेरे लिंक की कोई जरूरत नहीं है। आपको इस टीवी के ऑल्टरनेट ऑप्शंस भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सा टीवी ज्यादा पसंद है, LG का ये वाला मॉडल या फिर दूसरी ऑप्शंस। लेकिन चॉइस अपनी रखिए, लेकिन लिंक मेरा यूज करिए, क्योंकि इसी से हम पैसे कमाते हैं। पैसे कमा के ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और बिना किसी ब्रांड के दबाव में आए हुए आपके लिए काम करके ऐसे रिव्यूज बनाते हैं, ताकि आप अपने हार्ड अर्न्ड मनी से एक सही प्रोडक्ट खरीद सकें और एक सही फैसला ले सकें। कैसा लगा आपको ये वीडियो, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। और अगर आपका कोई सवाल है, आपकी कोई कंफ्यूजन है, तो पूछिए मुझसे कमेंट्स में। मैं आपका आंसर जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा, और मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।